सभी दोस्तों को नमस्कार। तो सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं मिठाई बांट दूं? तो बिल्कुल मिठाई आप बांट सकते हैं। अगर आप डीएलएड स्टूडेंट हैं तो आप मिठाई बांट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नंबर कितने चाहिए ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि इतने पर अगर है तो आप मिठाई बांट सकते हैं। बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया है या रिजल्ट रुका है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। सीट रिजर्व है बीएड के लिए या फिर नहीं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना नंबर बढ़ेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि बहुत अच्छा आपका एनालिसिस रहता है सर पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि आप दोनों पक्ष को लेकर के चलते हो, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मैं या देखो, बीएड भी मेरा स्टूडेंट है, डीएलएड भी मेरा स्टूडेंट है, दोनों का प्राइमरी पर हक नहीं है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो डीएलएड का प्राइमरी पर हक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बीएड जो बाहर हुआ ना, वो सही था, बीएड बाहर हुआ, लेकिन उसने एनसीटीई के गाइडलाइन देख करके बीएड किया है, तो ये भी वैलिड नहीं है। क्योंकि एनसीटीई एक बहुत बड़ी संस्था है जो शिक्षा डिपार्टमेंट को रेगुलेट करती है, फिर भी उसका नोटिफिकेशन देकर अगर बच्चा बीएड करता है तो यार ये तो गलत है, उसको बाहर करना। लेकिन उसका एक निष्कर्ष निकलना चाहिए था, और वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, अरे सर कैसे बीएड की तारीफ कर दी, अरे सर बीएड की तारीफ नहीं करते आप। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। लेकिन देखो, मेरा काम है ना, कोई भी पहलू है उसको सामने रखना बिना भेदभाव के। अब बच्चा ऑफेंड हो जाता है तो उसमें बच्चे की गलती है, मेरी गलती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर डीएलएड वाले बच्चों को लगता है कि चलो सर पीआरटी से तो बाहर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पीआरटी से बाहर हो गया, लेकिन अगर इतना आसान होता पीआरटी से बाहर होना, ठीक है, तो ये फटाफट पहले ही मना कर देते। जब 11 अगस्त को रिपोर्ट आई थी ना, 11 अगस्त को, तभी मना कर देते कि चलो पीआरटी में ना ये बीएड वाले अवैध हैं, ये वैध नहीं है। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन में था, उस गजट में ये था, तो उसको देख करके बीएड किया। तो इतना आसान फैसला नहीं है। और अभी भी देखिए, अभी जो फैसला आया वो फैसला ये कहता है कि बीएड का रिजल्ट रोक दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि सर रोक दिया गया मतलब कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहां पर होगा नहीं होगा इसका फैसला तो 3-4 दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन वाला जो जजमेंट है उसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अब जो जनरल की कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि क्या बीएड का सीट रिजर्व कर लिया गया है। तो देखिए, कयास दो तरीके के लगाए जा रहे हैं, और शाम को, ठीक है, शाम को जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें वो सारी चीजों को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो बातचीत चल रही है वो है कि रिजल्ट जो रुका हुआ है वो बीएड प्लस डीएलएड का एक मिक्स कॉम्बिनेशन बना करके एक कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, कट ऑफ निकाला जाएगा, और उस कट ऑफ के बिहाफ पर एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें से डीवी डीएलएड वालों का सिर्फ होगा, बीएड वालों का रोक दिया जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? दूसरा निष्कर्ष, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई अब 7,500 सीटों पर रिजल्ट निकाल दो, 7,500 सीटों पर रोक दो, तो बात तो वही पड़ गई। बात तो सिंपल सी यही है कि आप दोनों का मिक्स निकाल दो, या फिर 7,500 पर डीएलएड का दे दो, 7,500 पर बीएड का दे दो। लेकिन ऐसा अभी तक कोई निर्णय नहीं है, और ये शाम तक पता चलेगा कैसे क्या होगा। इतना आसान आप चीजों को नहीं समझ सकते कि इतना आसान चीज चल रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा कि बहुत हल्का मैटर है। बीएड को अगर पूरी तरीके से बाहर कर दिया तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, और अगर इसको शामिल कर लिया तो भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो दोनों तरीके से समझना है कि कोई भी पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं परेशान ना हो। और यहां पर सीट को रिजर्व को लेकर के फाइनल अपडेट शाम तक आपको मिल जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कि आखिर रोक लगा है तो किस तरीके का रोक लगा है। अभी कोई भी फाइनल प्रतिक्रिया यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कितना नंबर बढ़ेगा, देखिए, ऑब्जेक्शन करो ना करो, नंबर तो सबका बढ़ेगा। अगर सभी के नंबर अगर बढ़ेंगे तो वो ऑप्शन चेंज होंगे। तो ऑप्शन अगर आपका सही है तो उस ऑप्शन के नंबर आपको बढ़ जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हर बच्चे का 3 से 4 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी मेन जैसे बहुगुणा वाले क्वेश्चन हैं, पुलाक वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उस पर और 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट करने की उम्मीद है। तो 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपके यहाँ पर बढ़ने हैं। तो क्या आपका कट ऑफ जो है हाई जा सकती है? अब देखिए, इस चीज को समझिएगा कि कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, कैसे निर्धारित किया जाएगा। देखिए, दूसरी चीज यह है कि अगर डीएलएड के साथ बीएड का रिजल्ट अगर शो कर दिया जाए तो कट ऑफ जो होगी वो 58 से 60 के आसपास जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। ठीक है, अगर बीएड के साथ निकाल दिया जाए, और बीएड का रिजल्ट अगर होल्ड कर दिया जाए तो इस चीज को मान लेना कि बीएड तो बाहर है, इसका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया, लेकिन कट ऑफ तो 58 से 60 चली गई। तो जो 60 वाले होंगे, जो 58 वाले होंगे, उन्हीं को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, बाकी बच्चे डीवी के लिए नहीं जाएंगे। और बाकी जब रिजल्ट आएगा तो बीएड वालों को दोबारा से बुला लिया जाएगा। तो सवाल यहां पर बन जाता है। ठीक है,
पॉसिबिलिटीज है, मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि अगर बीएड आ जाता है तो 55 नंबर तो भी ये 56 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, बट मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। मिठाई कितने पे बांटनी है वो भी मैं चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि कट ऑफ कितनी जा सकता है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं, अगर आप मिठाई बांटना चाहते हैं, फिलहाल के लिए आपके पास 55 नंबर है तो आप बांट सकते हैं, 50 है तो आप खुश हो सकते हैं और मन ही मन मुस्कुरा सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा तो अब हो जाना है सिलेक्शन, अगर बीएड बाहर है तो। अगर उनका रिजल्ट नहीं बनाया जाता है तो 50 नंबर पे आप खुश हो सकते हैं कि चलिए ठीक है, अब तो मेरा हो जाएगा, मेरी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 55 पे आप मिठाई बांट सकते हो, ढोल बजा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 50 पर मत करना। 50 पे थोड़ा सा करो मरो वाली स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, डू एंड डाई वाला सिचुएशन नहीं है। मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे बीएड के साथ कुछ भी हो सकता है, वही वाली स्थिति 50 नंबर वालों के साथ है। ओबीसी में जो पास है वो खास है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा सीट है। अगर पॉसिबिलिटीज अगर मान के चलिए कि ओबीसी भी 48 नंबर अगर है तो खुश हो सकता है। 50 नंबर 52 नंबर है ओबीसी का, तो ये भी मिठाई वठाई बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एससी एसटी जो है वो पास है तो खास है, महिलाएं जो पास है वो खास है, अगर बिहार की महिला है तो पास है तो खास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका सिलेक्शन होना है। मतलब कि 40 से अगर 42 43 नंबर भी इनका आ रहा है तो इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से व्यक्ति खुद की गलती से आप देखोगे कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। बीएड वाले जो बच्चे हैं उनकी गलती खुद की नहीं है, वो एनसीटी की गलती है, जिसकी वजह से वो बाहर होने के कगार पर हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनका रिजल्ट रोका गया है। दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर बच्चे कौन से बाहर हो गए हैं। तो देखिए, बच्चे बाहर वो हो गए हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, या फिर अपना डीएलएड या बीटीसी नहीं किया है, या फिर अपना बीएड नहीं किया है। और कोई बच्चा ऐसा है जो सर्टिफिकेट नंबर को या फिर मार्कशीट नंबर इसको लेकर के परेशान है, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, वो सारी चीजें देख ली जाएगी, वहां पर समझ लिया जाएगा। और एक तरीके से देखा यह जाए तो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपको तब तक नहीं बाहर किया जा सकता जब तक कि आप फर्जी नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा, जब तक आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, बाहर नहीं हो सकते। आप बंदा ओरिजिनल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में अगर गलती है तो उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि इंसान से गलती होती है और इंसान डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, और सभी चीजों के बारे में सबको पता है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला करके कट ऑफ था। अगर जनरल से हैं तो 55 पे हैं तो मिठाई बांट सकते हैं, 50 पर हैं तो आपके अंदर खुद बुद्धि होगी कि यार क्या होगा क्या होगा। जैसे बीएड की स्थिति है वैसे ही 50 नंबर वाले की भी स्थिति है। दूसरी चीज, बाकी कैटेगरी जैसे कि 52 नंबर तक है मिठाई बांट सकते हैं ओबीसी, 48 नंबर पर है तो आप खुश हो सकते हैं, मंद मंद मुस्कुरा सकते हैं। एससी एसटी फीमेल जो है वो पास है वो खास है, उनका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोकने वाला अगर पास हो जाएंगे तो। अब सवाल यहाँ पर रुकेगा कि रिजल्ट रुका है कि बाहर है, तो इसका फाइनल जो जजमेंट होगा वो शाम को देखने को मिलेगा। जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जाएगा, और मेरा काम यही है भाई पूरी तरीके से एनालिसिस करना, चीजों को समझाना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीएड की तरफ से या डीएलएड की तरफ से हूँ, जो सही है वो चीज बोलने का दम तो है मेरे पास कि अगर डीएलएड की तरफ से अगर कुछ है तो मैं बोलूंगा, बीएड की तरफ से है तो बोलूंगा। भले आप अनसब्सक्राइब कर दो यार, भले आप वीडियो को डिसलाइक कर दो, फर्क इससे नहीं पड़ता। मेरा काम जो है मैं ईमानदारी से करूंगा। हो सकता है कि आपको लगे कि सर मेरी तरफ नहीं है, सर उसकी तरफ है, तो ये आपको लग सकता है, वो आपका विचार है, व्यक्तिगत विचार है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि मैं एक टीचर हूं, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि डीएलएड पर सिर्फ और डीएलएड का सिर्फ 1 से 5 पर हक है, इन्हीं का सिर्फ हक है। लेकिन डीएलएड 6 से 8 में भी जाता है भाई, ऐसी बात थोड़ी ना है, डीएलएड 6 से 8 में नहीं जाता है। लेकिन बीएड के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति बन गई कि बीएड जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। हर तरीके से मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन एनसीटी का गजट देख करके इसने किया तो इसकी गलती भी नहीं है, और हर चीज का जो सजा है ना बीएड भुगतता है। बीएड को जब शामिल किया गया, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना। आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ बीएड दुखी है, नहीं, बीटीसी भी दुखी है। क्यों दुखी है? सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एनसीटी की वजह से। जैसे कि एनसीटी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया, तो कुछ बीएड वाले बच्चे तो मजे लूट रहे हैं जिंदगी के, उनका तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन इन्हीं बीएड की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बीटीसी वाले थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर बीएड एलिजिबल हो गया। और बीएड एलिजिबल कैसे कर दिया? एनसीटी ने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो ये 69,000 में लगे हैं, ये बीएड तो 2018 के पहले वाले हैं ना। 2018 में जो गजट आया था उससे पहले वाले ये सारे बीएड वाले बच्चे हैं, मतलब कि 2016 से बीएड कर रहे हैं, 2015 से बीएड कर रहे हैं। सिलेक्शन तो इनका हुआ है, लेकिन जो 2018 का गजट देख करके बीएड किया उसका क्या होगा? वो तो बाहर हो गया पूरी तरीके से, उसको तो कहीं मौका नहीं मिला, वो तो कहीं नहीं रहा। तो बीएड वाले अभ्यर्थी कभी दुखी हैं तो कभी डीएलएड वाले दुखी हैं, और दोनों में से एक को अगर फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। अभी मान के चलो फिर से बीएड को मौका मिलेगा तो कुछ डीएलएड वाले रुक जाएंगे, और अगर डीएलएड को ही सिर्फ मौका मिला तो बीएड वाले जो एनसीटी का गाइडलाइन देख करके बीएड किए हैं वो रुक जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिसेगा अंतिम रूप से
स्टूडेंट ही। और इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, लड़ने की भी जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। कोई किसी का हक नहीं मार रहा है दोस्त, जो मार रहा है हक सबको पता है कि मजा कोई और ले रहा है, लड़ आपस में छात्र रह रहे हैं, नुकसान छात्र का ही होगा, चाहे बीएड का हो या डीएलएड का हो, लेकिन होगा नुकसान छात्र का और मजा कोई और लेगा। इस चीज को आप समझिए। और मैं किसी की तरफ से भी नहीं हूं, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी, मेरे पास जो भी अपडेट आता है मैं निष्पक्ष रूप से आपके सामने देता हूं। और डर इस चीज का नहीं है कि आप अनसब्सक्राइब कर दोगे या डिसलाइक कर दोगे, कमेंट में गाली दोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। टीचर हैं तो सब कुछ सुन लेंगे, बट निष्पक्ष रहेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कुछ समझ में आया नहीं आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।